अली रहबर, अली शफी, अली कौफी, अली जमजम, अली कौसर, अली ईसा, अली मूसा, अली खिजरो, अली यहया, अली हाकिम, अली आसिफ, अली जन्नत, अली तूबा, अली आलिम असरार सुबहानल्लज़ी असरा, अली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अला लानतुल्लाहि इला दाइल्लाहि ज़ालिमीन मिनल अव्वलीन व आखिरीन। हम्द व सताइश उस पाक परवरदिगार आलम और उस बुज़ुर्ग बरतर के लिए, और हर वो हम्द जो उसके मुक़र्रब बंदे पसंदीदा मखलूक़ात और पसंदीदा हम्द करने वाले बजा लाते हैं। और दरूद व सलाम हो पैगम्बर इस्लाम और उनके औलाद पाक पर कि जिन्हें खुदावंद आलम ने मखलूक़ात में अफजल तरीन करार दिया, जो कि मक़रूबीन बारगाह इलाही में मज़र ज़ात इलाहिया खुदा तक पहुँचाने का बेहतरीन रास्ता और वसीला यही आल मोहम्मद। इतना बेहतरीन वसीला कि उनमें से एक वसीले का दर कि जिन्हें अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा कहकर दुनिया के सामने मुखातिब किया गया, दुनिया के सामने तारुफ कराया गया, कोई और हस्ती नहीं फ़क़त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में अस्मा रबाब एक बार फिर हाजिर है हज़रत अली के फ़ैसलों के साथ। क्या फ़ज़ाइल हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन मुसलसल बयान करते हुए कई नशिस्तें आपके सामने बयान की, लेकिन अब भी फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब का एक अंबार जहन में मौजूद है। उनमें से एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूं कि वो अली इब्न अबी तालिब कि जो दुनिया की दौलत को और दुनिया की हकीकत को अपनी जूती के बराबर समझते थे। वो अली इब्न अबी तालिब जो कायनात के अमीर होने के बावजूद यहूदी के बाग में मजदूरी किया करते थे, कुएं बनाते थे, खेती बाड़ी करते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दुनिया की दौलत को और दुनिया की हकीकत को पहचानते थे। अगर दुनिया की हकीकत को वो मौलाए कायनात ना पहचानते होते तो मौलाए कायनात इस दुनिया को 3 मरतबा तलाक ना दे चुके होते। वो अली इब्न अबी तालिब जो दुनिया के सामने बता रहे हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है, वो दुनिया जो अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ना हो सकी, आज इन दुनिया वालों की क्या होगी। हकीकत बता कर चले गए मौला इस दुनिया की कि क्या हकीकत उनकी नज़रों में कि उनकी नालैन से भी कम हैसियत रखती थी ये दुनिया। मोहतरम सामीन, वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये मेरे कायनात के अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक रोज़ हस्ब मामूल यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे कि एक मरतबा कम्बा तशरीफ़ लेकर आए और लेकर आए कहने लगे कि ये उस वक्त की बात है कि जब तीसरे खलीफा उमर इब्न ख़त्ताब की हुकूमत मुसलसल जारी थी। क्या मसला उनके सामने पेश किया गया कि एक मरतबा कहने लगे कि जल्दी आइए, एक मसला ऐसा आया कि कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। मौला जैसे ही उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर फैसले दिए जा रहे थे, क्या देखते हैं कि 2 ख़वातीन हैं और एक बच्चे के साथ मौजूद है। लेकिन हर एक खातून ये दावा कर रही है दोनों में से कि ये बच्चा मेरा है। कोई दूसरी खातून कहती है कि ये बच्चा मेरा है। मुसलसल आपस में बहस की जा रही थी और कोई इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहा था। सब ने इशारा किसकी तरफ किया? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरफ किया और इशारा करके कहा कि आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। हम तो आजिज़ हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चा किसका है। जैसे ही मौला उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर फैसले दिए जा रहे थे, खड़े होकर कहने लगे कि आखिर मसला क्या है। तो पहली खातून खड़े होकर कहने लगी कि ए अली इब्न अबी तालिब, ये बच्चा मेरा है। इतने में दूसरी खातून जल्दी से खड़े होकर कहने लगी, नहीं, ये औरत झूठ बोलती है, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है।
ये कहना था कि दोनों खातून आपस में बहस करने लगी। एक मरतबा अली ने बुलंद आवाज़ में कहा, 2 मिनट में मैं अभी इसका फ़ैसला निकाल लेता हूँ। और जैसे ही ये कहना था कि एक मरतबा अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने कंबर को सदा दी और सदा लगा कर कहने लगे, कंबर जल्दी से तलवार लेकर आओ। इधर जैसे ही कंबर तलवार लेकर आएगा, कंबर मैं हुक्म देता हूँ कि अभी इस बच्चे का सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये कहना था कि जैसे ही कंबर की हुक्म मिला, वो कंबर जो अली के एक इशारे पर चलते थे, फ़ौरन ही तलवार उठाई। नहीं सोचा कि मौला क्या फ़ैसला देना चाह रहे हैं, आगे क्या नतीजा निकलेगा। बगैर सोचे समझे इमाम के हुक्म पे खड़े हुए और तलवार लेकर जैसे ही बच्चे की तरफ बढ़ने लगे, एक मरतबा ये खातून चिल्ला कर कहती है, नहीं नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। परेशान होकर जैसे ही उसने सदा लगाई बुलंद आवाज़ में कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, और दूसरी खातून जो खामोशी से बैठी हुई देख रही थी, तो इत्मीनान से बैठी हुई थी, जैसे ही ये माजरा देखा कि एक खातून जो चीख रही है और दूसरी इत्मीनान से बैठी है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, ये बच्चा इसी औरत पे जो चिल्ला कर कह रही है कि मेरा बच्चा नहीं। लोग बड़े हैरान और परेशान हुए कि कैसे फ़ैसले का हल निकाला है। ये तो खुद अपनी ज़बान से इकरार कर रही है कि बच्चा मेरा नहीं है, और इमाम कह रहे हैं इसी का बच्चा है। ये कहना था कि अमीरुल मोमिनीन ने अपनी ज़बान मोजिज़ बयां से बयान किया कि ये बच्चा इसी खातून का है। इस वजह से ये फ़ैसला दे रहा हूँ कि जो खातून इत्मीनान से बैठी है वो बच्चा इसका नहीं है, और इत्मीनान का सबब यही है कि बच्चा जिए या मरे लेकिन बच्चा दूसरी खातून के पास ना जाए। और जो खातून खड़े होकर चिल्ला रही है इसकी हकीकी माँ है, और इसकी चिल्लाने का सबब ये कि वो कहती है चाहे बच्चा मेरे पास रहे या उसके पास रहे लेकिन ज़िंदा रहे। अमीर ने जैसे ही फ़ैसला दिया, उसी दरबार में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई। क्या फ़ैसला था कि 1400 सदियाँ गुजरने के बाद भी आज ये फ़ैसला तारीख़ में हर किताब में मौजूद है और मुस्तनद वाक़या है। बस मोहतरम सामीन, क्या अमीरुल मोमिनीन और क्या उनके फ़ैसले और क्या इन फ़ैसलों का हल बयान किया जाए। इधर तारीख़ में जहाँ इन कंबर का ज़िक्र आया, मेरा दिल चाहता है कि ज़रा से और फ़ज़ाइल मौलाए कायनात की जनाब कंबर से साथ बयान करूँ। कौन कंबर? वो ग़ुलाम अली, वो कंबर कि जिनका रंग सिया था लेकिन मकाम इतना बुलंद कि तारीख़ में कंबर ग़ुलाम अली कहकर पुकारेगा। वो कंबर कि ख़ुद रिवायत बयान करती है कि एक मरतबा दर फ़ातिमा ज़हरा पे आए, दक़ुल बाब किया, और जैसे ही दक़ुल बाब किया, दक़ुल बाब करने के बाद दर फ़ातिमा ज़हरा पे वो कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा चलती हुई आई कि जिन्हें आज भी कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा कहकर मुखातिब किया जाता है, जिनका नाम फ़िज़्ज़ा है। इधर जैसे ही दरवाजे पर आई और आकर कहने लगी, कंबर क्या चाहते हो? कहा, फ़िज़्ज़ा जल्दी बताओ मेरे मौला कहाँ हैं? तो फ़िज़्ज़ा ने बड़ी बेनियाजी से बता दिया कि मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब चौथे आसमान में फ़रिश्तों में रिज़्क़ तक़सीम कर रहे हैं। बस ये कहना था, कंबर को यकीन आ गया, वापस दर मस्जिद पे पलटे। अब जैसे ही दर मस्जिद के दरवाजे पे पलटे, क्या देखा दर मस्जिद के दरवाजे पे कि मेरे मौला कायनात फ़कीरों में रोटियां तकसीम कर रहे हैं। कंबर बड़े हैरान हुए कि फ़िज़्ज़ा ने क्या कहा था कि चौथे आसमान में फ़रिश्तों में रोटियां तकसीम कर रहे हैं। कंबर की कुछ समझ में नहीं आया। जब मौला रोटियां तकसीम करके फ़कीरों के दरमियान से हटे, एक मरतबा कंबर हाथ जोड़कर मौला कायनात के करीब गए और करीब जाकर कहने लगे कि मौला आपके दर पर गया था, आपने देखा फ़िज़्ज़ा ने क्या किया? कहा, क्यों कंबर क्या हुआ? कहा, मौला मैं गया था और मैंने कहा कि मेरे मौला कहाँ हैं? तो इधर फ़िज़्ज़ा ने बड़ी ही बेनियाजी में कह दिया कि चौथे आसमान में फ़रिश्तों में रोटियाँ तकसीम करें। मौला आपने फ़िज़्ज़ा को कनीज़ी में बड़ा ही सर चढ़ा लिया है, अब तो वह अमूर इमामत में मदाखलत दे रही हैं, ज़मीन पर बैठ के आसमान के रास्ते बयान कर रही हैं। बस ये कहना था। एक मरतबा अली मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे, क्यों कंबर तुझे क्या कोई शक है? ये कहना था कि कंबर सर से लेकर पैर तक लरस गए और लरस कर कहते हैं कि मौला मेरी मजाल कि मैं आप पर शक करूं, लेकिन मौला मेरी समझ में नहीं आया कि दर मस्जिद का दरवाज़ा चौथा आसमान कैसे बन गया। बस ये कहना था कि वो अली इब्न अबी तालिब ने अपना हाथ इजाज़े इमामत का कंबर के चेहरे पे फेरना शुरू किया। हाथ का फेरना था
कि कंबर की आंखों से आसमान के पर्दे हटने शुरू हुए। क्या देखा कि अली पहले आसमान पे फरिश्तों से मुसाफा कर रहे हैं, दूसरे आसमान पे अंबिया से बातचीत कर रहे हैं, तीसरे आसमान पे हौज़ कौसर की खबर ले रहे, चौथे आसमान पे हज़रत ईसा को हिदायतें दे रहे, पांचवें आसमान पे लोहे महफूज का गायलाना जायज़ा ले रहे हैं, सातवें आसमान पे आप अंबिया से बातचीत कर रहे हैं। अरे कंबर चिल्ला कर कहते हैं, मौला मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ अली अली ही नज़र आए जा रहा है। सातों आसमान पे मौला आपका नूर नज़र आ रहा है। ये कहना था। एक मरतबा अली ने हाथ हटाया और हाथ हटाकर मुस्कुरा कर कहते, कंबर तुम भी गुलाम हो और फिज़ा भी कनीज़ है, लेकिन कभी फिज़ा से मुकाबला करने की कोशिश ना करना। फिज़ा का मकाम और दर्जा इस वजह से बुलंद है क्योंकि फिज़ा तमाम रात इस्मत के माहौल में गुजारती है। कंबर डिवरी के बाहर का गुलाम, फिज़ा घर के अंदर की करीब। तो मोहतरम सामीन मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, जब डिवरी के बाहर का गुलाम अरे जनाब फिज़ा के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता तो ये बाहर वाले अहले बैत के इल्म का मुकाबला कैसे करेंगे? ये है शान अहले बैत। ऐसे ही तो नहीं कहा ना कि फरिश्तों ने पाई हैं अली के दर से रोटियां, अक्सर ज़मीन वालों के टुकड़ों पे पले हैं आसमान वाले। बस ये फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब कि जिसका सदका हम तक पहुँच रहा है। हम वो कौम हैं जो इस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रही है तो फ़कत और फ़कत अली और औलाद अली का सदका है। हम जो रिस्क पा रहे हैं, चाहे वो रिस्क इल्म ही क्यों ना हो, फ़कत अली का सदका, औलाद अली का सदका। और दुआ करते हैं कि सिवाय अली के दर के और कोई दर हमें नसीब ना हो, सिवाय अली के दर के अलावा हम किसी और दर पे ना भटके। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।